हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके बीच लेकर के आया हूं, ताकि आप अगले 2 महीने में इस प्रकार से तैयारी करें कि आप ये देख लें कि आप किस पेपर में कितना स्कोर करके किस मार्क्स तक आपको पहुंचना है। मैं आपको एक कट ऑफ देने वाला हूं कि कितने मार्क्स तक आपको पहुंचना है, ठीक है। पोस्ट के हिसाब से जिस पद की आप तैयारी कर रहे हैं, हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, हर व्यक्ति के अपने एक उद्देश्य होते हैं। आपका जो उद्देश्य है, आप उस पद के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, आप उस हिसाब से देखें कि आपको कितना स्कोर किस पेपर में करना है, उस हिसाब से अपना पेपर को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये 2016 जो पीसीएस परीक्षा हुई थी उसके मुख्य परीक्षा के परिणाम है जो इंटरव्यू में पहुंचे हैं। इंटरव्यू में पहुंचने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आपको पहले मोटा मोटा बता दें कि पेपर 1 जो है वो 300 नंबर का है और बाकी पेपर कितने नंबर के हैं, 200 के। तो कितने पेपर हो गए, 6 पेपर ये हो गए और 300 नंबर का पहला पेपर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 1500। ठीक है। तो एक बार परीक्षा का पैटर्न आप समझ लीजिए कि कितने हैं, 1500 का जो है वो मेंस है और आपके पास 200 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो टोटल कितना हो गया, 1700। ये डिजिट आप ध्यान में रख लें कि 1700 में से पेपर हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं 1500 की। 1500 में से आपको कितने नंबर चाहिए मुख्य परीक्षा में बैठने, उस मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू में जाने के लिए, 792। मोटा मोटा आप देखेंगे तो ये कितना है, लगभग 50% से ऊपर है। और अगर आप थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो ये 52 से 55% के बीच आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट अभी निकाल नहीं रहा हूँ, लगभग 52% के आसपास मुझे लग रहा है, फिर भी आप देख लीजिएगा। लेकिन 50 से ऊपर है और 55 से कम है, इतना मैं कंफर्म कह करके बता सकता हूँ। इस बार कितना रहने वाला है, ये विषय का महत्वपूर्ण है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 792 पिछली बार गई है मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू में जाने वाले के लिए, कट ऑफ जो है वो 792 थी, तो मैं मानता हूँ कि इस बार जिसके 820 के आसपास मार्क्स होंगे, 820 में बहुत सेफ मान रहा हूँ कि जिसके 820 मार्क्स होंगे, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी मैं कितने नंबर बढ़ा रहा हूँ, लगभग 25 मार्क्स में बढ़ा रहा हूँ। तो वो ये मान के चलिए कि वो इंटरव्यू देगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। तो अब आप देखें कि 820 आपको कैसे स्कोर करना है। जैसे कि जो कि पीएससी का पैटर्न है, पेपर 1 जो है वो भाषा का है, वो 300 नंबर का होता है। इस 300 में से आप जितना स्कोर कर पाएंगे वो आपके लिए उतना पॉजिटिव होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ। मैंने पूरा रिजल्ट देखा है, जिन जिन बच्चों ने हिंदी में 200 प्लस स्कोर किया है वो सारे सेलेक्ट हुए हैं फाइनल मेरिट में, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। तो आप उतना टाइम आपके पास होगा नहीं है रिजल्ट एनालिसिस करने का, मैं रिजल्ट एनालिसिस करके बोल रहा हूँ कि अगर 200 प्लस आपके हैं तो आप फाइनल मेरिट में होंगे, इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि यही पेपर है जो स्कोरिंग है और इसी पेपर में बच्चों के मार्क्स हैं। अदरवाइज जो टॉपर स्टूडेंट हैं, जो टॉपर रैंकर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके अन्य पेपर में 100 +10 -10 ही हैं, आप ये मान के चलिए। लेकिन उन्होंने हिंदी के पेपर में लगभग जो है वो 200 प्लस स्कोर किया है सभी लोगों ने। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अब आते हैं अन्य कैटेगरी में, तो अन्य कैटेगरी में भी आप लगभग 20 से 25 नंबर आप ऊपर ऐड करके चलिए कि जिसके जैसे 757 है तो मैं इसको अगर 760 मानूँ तो 780 वाला जो है वो इंटरव्यू में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आपका मकसद इंटरव्यू देना है या सिलेक्शन लेना है? अगर सिलेक्शन लेना है तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। मैं इसलिए इसको लेकर के आया हूँ कि इसमें डिप्टी कलेक्टर लिखा है और डिप्टी कलेक्टर का कट ऑफ कितना है, 1032। यहाँ पिछली स्लाइड की अगर बात करें, पिछली स्लाइड में अगर आप देखोगे तो 792 पे जो है वो सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, 792 पे आपका क्या हो रखा है, सिलेक्शन हो रखा है। अगर इसमें इंटरव्यू में अगर 200 नंबर भी मिल गए पूरे, जो कभी इम्पॉसिबल है, मैक्सिमम नंबर जो मिला है शायद 145 के राउंड मिला है, जहाँ तक मैंने देखा था 145 है 155 है ऐसी कुछ है, ये मैक्सिमम कैंडिडेट को मिला है, मतलब जिसको मैक्सिमम मिला है उसको शायद 155 है 145 है, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा एक बार कितने हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर मैं मोटा मोटा ही मान रहा हूँ कि अगर आपको 200 नंबर भी मिलेंगे तब भी आप 992 पहुँचेंगे और एसडीएम का कट ऑफ कितना है, 1032 है, यानी आप एसडीएम तो नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक आप बन जाएंगे क्योंकि पुलिस उपाधीक्षक की 973 कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे आपको स्कोर कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ स्कोर ये है कि अगर आप मेंस में 850 से 900 के बीच स्कोर कर पाएँ, ठीक है, 850 से 900 के बीच स्कोर कर पाएँ, और कोशिश ये कीजिएगा कि आप, मैं अगर इसको और रिफाइन कर दूं, अगर आप एसडीएम चाहते हैं तो 900 +10
और 900 माइनस 10 लेकर के चलें, इतना आपको स्कोर करना है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में पर्सनालिटी अच्छी निखर करके आए तो आपको इंटरव्यू में 150 मिल जाएंगे और आपको एसडीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से नहीं दिखा पाए तो आप ये मान के चलिए आप 120 से 130 में भी सिमट सकते हैं। तो अगर आपका इतना स्कोर रहेगा तो भी आप क्या करेंगे, एसडीएम तक पहुंच जाएंगे लगभग। तो आप ये मान करके चलिए आप वो किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस प्रकार से करना है। अब अगर 1032 एसडीएम की गई है तो आप ये मान के चलिए लगभग इतना ही जाएगा। 1030 से 1050 के बीच जो है वो एसडीएम का कट ऑफ रहने वाला है। 1050 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1040 आप मैक्सिमम मान लीजिए, 10 ऊपर मान करके चलिए आपकी एसडीएम का कट ऑफ जाएगा। ऐसे ही सारे पदों में ये 1016 है तो इसको आप 1026 मान लीजिए, 1030 मान लीजिए, 10 से 15 नंबर आप ऊपर मान करके चलिए प्रत्येक पोस्ट में। ये 973 है तो आप इसको 973 को 983 से 985 मान लीजिए चलिए, तो इतना इसका कट ऑफ रहना है। तो 985 आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है, ये आपके अपने टैलेंट के ऊपर है। आप पेपर 1 अच्छा करते हैं, पेपर 2 अच्छा करते हैं, जो पेपर आप अच्छा करते हैं वो आपको स्कोरिंग करके चलना है, ठीक है। जो बीटेक वाले हैं उनके लिए पेपर 7 अच्छा स्कोरिंग है, जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए पेपर 7 अच्छा स्कोरिंग है क्योंकि उसमें मैथ्स है। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड होंगे, जो फिजिक्स वाले होंगे, उनके लिए पेपर 7 एडवांटेज रहेगा। जो भाषा वाले हैं उनके लिए पेपर 1 अच्छा रहेगा क्योंकि वो एक तो 300 नंबर का है, ऊपर से टोटल भाषा का सब्जेक्ट है। तो हर विद्यार्थी के लिए एक एडवांटेज है और उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो इसमें 979 है तो आप इसको 990 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे इसमें 964 है तो आप इसको 964 की जगह 980 मान लीजिए। तो 10 से 15 नंबर आप अप करके चलिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो पद आप चाहते हैं उस पद की तक आप पहुँच जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देखें किस प्रकार से करना है। ये वित्त अधिकारी का है 987, 997 या 1000 मान लीजिए इस बार, ठीक है। उसके बाद सहायक नगर आयुक्त है, सहायक निबंधक है, वाणिज्य कर अधिकारी है, इसका है 835, इसका 954। तो 10 से 15 आपको अप करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिला बचत अधिकारी है, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है। तो आपको ये देखना है कि आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको अपने जो पेपर हैं वो किस प्रकार से डिवाइड करने हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपको पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक किस प्रकार से आगे बढ़ना है और किस प्रकार से आपको किस पेपर को कितना फोकस करना है, किसको कम फोकस करना है। आप अपने हिसाब से अपना एक कट ऑफ सेट कर लें, आप अपने हिसाब से अपना देख लेंगे किस सब्जेक्ट में किस प्रकार से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।